नमस्ते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो इसे ना एक ग्रुप स्टडी सेशन की तरह समझे, जहां हम सब साथ में मिलकर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर ऐसा महसूस होता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सच कहूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है। ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराना बिल्कुल नहीं है। हम हैं ना, मिलकर इसे एकदम मक्खन जैसा बना देंगे। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और याद रखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, और केमिस्ट्री के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी ABCD सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज सॉल्ट यानी लवण। ये क्या होता है? ये ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक मतलब एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये तब बनता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के असर को कह सकते हैं कैंसिल कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलो इसको और भी आसान बनाते हैं। सोचिए अपने किचन के मसालों के बारे में। कुछ मसाले जैसे नमक पानी में फट से घुल जाते हैं और कुछ उतनी आसानी से नहीं घुलते। ठीक वैसे ही अलग अलग सॉल्ट्स की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये तय करती है कि वो पानी में घुलेंगे या नहीं। इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और ये देखिए, ये हमारे नोट से सीधे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे NaCl, ये तो अपना टेबल सॉल्ट हो गया। फिर है KNO3 यानी पोटाशियम नाइट्रेट, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चौक या संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, ये नाम और इनके फॉर्मूले एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बेसिक कंपाउंड्स को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, मतलब ये रिएक्ट कैसे करते हैं। सच कहूं तो रिएक्शंस को समझना मतलब केमिस्ट्री का दिल समझना है। देखिए, मोटे तौर पर 3 मेन टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन, A और B मिलकर AB बन गए, सिंपल। दूसरा है डीकॉम्पोजिशन, मतलब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा, AB टूटकर A और B में बट गया। और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, जहां एक ज्यादा पावरफुल एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। चलो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर थोड़ा और फोकस करते हैं। इसको समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। इसे एक रिएक्टिविटी की सीढ़ी की तरह सोचिए। जो मेटल इस सीढ़ी में जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर है, और वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके कंपाउंड से लात मारकर बाहर निकाल सकता है। और ये देखिए इसका सबूत, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब उस सीढ़ी पर ऊपर है। इसीलिए वो कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। ये लैडर वाली ट्रिक सच में काम करती है और एग्जाम में ये बहुत काम आएगी, लिख के ले लीजिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, हैबर प्रोसेस। एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। इसे बस 3 सिंपल स्टेप्स में याद रखिए। रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, प्रोडक्ट है अमोनिया, और नाम है हैबर प्रोसेस। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, इसी अमोनिया से दुनिया भर के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद बनती है, मतलब हमारी खेती बाड़ी इसी पर टिकी है। देखा कैसे केमिस्ट्री हमारी दुनिया चला रही है। चलो अब थोड़ा जासूस बनते हैं, एक केमिकल डिटेक्टिव की तरह सोचते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे सामने कौन सा केमिकल रखा है? इसका जवाब है ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग। तो चलो अपनी जासूसी वाली स्किल्स को शार्प करने का टाइम आ गया है। ओके, तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल चैलेंज। जल्दी से बताइए, जिस सॉल्यूशन में कॉपर आयन मतलब Cu2 पॉजिटिव आयन होता है उसका रंग क्या होता है? जोर डालिए दिमाग पर, यह बहुत ही कॉमन सवाल है। और जवाब है नीला, बिल्कुल सही। देखा, रंग कितना बड़ा सुराग, कितना बड़ा क्लू हो सकता है। केमिस्ट्री में ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो इस विजुअल क्लू को हमेशा याद रखना। और ये वाले क्लासिक लैब टेस्ट्स, ये तो मानो एग्जामिनर के फेवरेट सवाल हैं। हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप की आवाज करती है, जैसे छोटा सा पटाखा फूटा हो। ऑक्सीजन, वो तो आग की दोस्त है, बुझती हुई तीली को भी फिर से जला देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वो चूने के पानी को दूधिया करके अपनी पहचान बताती है। ये तीनों टेस्ट तो रट लीजिए। ओके टीम, अब बात करते हैं असली खेल की।
एग्जाम स्ट्रैटेजी। अब हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और उन आम गलतियों से बचेंगे जहां अच्छे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देना, ये एक बहुत कॉमन जाल है जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं, सल्फाइड S2- और सल्फेट SO4 2-। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर इनके फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है। एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, जिसमें 8 लगा है मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है। ये छोटी सी गलती आपके पक्के मार्क्स कटवा सकती है, सो सावधान। ये कुछ VIP एक्रोनिम्स हैं, मतलब ये एग्जाम्स में बार बार दिखते हैं। पहला BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पानी के पोल्यूशन को नापता है। दूसरा TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ये बताता है कि पानी में कितनी चीजें घुली हुई हैं। और तीसरा EDTA, ये पानी की हार्डनेस को कम करता है। इनके फुल फॉर्म और काम दोनों ही पता होने चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल लैप पर। ये है हमारा क्विक रिवीजन सेक्शन। समझ लीजिए ये हमारी अपनी बनाई हुई चीट शीट्स हैं, ताकि एग्जाम से ठीक पहले बस एक नज़र में सारी ज़रूरी बातें फटाफट रिवाइज हो जाएं। ये टेबल बहुत ही काम की है। इसमें मेन एलॉयज और वो किनसे मिलकर बने हैं ये दिया है। देखिए, पीतल यानी ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, कांसा यानी ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, और स्टेनलेस स्टील, अरे ये तो हमारे किचन में हर जगह है, ये बनता है आयरन, क्रोमियम और निकल से। इन कॉम्बिनेशंस को याद करना बहुत जरूरी है। सॉल्युबिलिटी रूल्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं और एग्जामिनर्स को भी ना अपवाद यानी एक्सेप्शंस पूछने में बड़ा मजा आता है। इसीलिए इस टेबल में हमने सिर्फ उन एक्सेप्शंस पर फोकस किया है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसे अपनी क्विक रेफरेंस गाइड समझिए, इससे सवाल गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ लैब या किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। जो साबुन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें NaOH यानी कॉस्टिक सोडा होता है। खेतों में जो खाद पड़ती है वो अमोनिया से बनती है। जब हम इन चीजों को अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं ना, तो सब्जेक्ट अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लगता है ना? और आखिर में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की ये बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछना बंद न करना। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। केमिस्ट्री की दुनिया बहुत बड़ी और मजेदार है, बस इंतजार कर रही है कि आप उसे एक्सप्लोर करें। तो इस नई नॉलेज के साथ अब अपने आसपास की दुनिया को एक केमिस्ट की नजरों से देखने की कोशिश कीजिए। वो कौन सा केमिकल रहस्य है जिसे आप सबसे पहले समझना चाहेंगे? शायद ये कि बेकिंग सोडा डालने से केक कैसे फूल जाता है, या फिर बारिश के बाद मिट्टी से वो सौंधी सौंधी खुशबू क्यों आती है। सोचते रहिए और खोजते रहिए।